हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कोड विद शामी। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है लारावेल CRUD के ऊपर, जो कि हम लोग पिछली वीडियोस में भी बना चुके हैं। पर इस वीडियो में हम लारावेल CRUD को इमेज के साथ बनाएंगे। मतलब हम लोग एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हमारे पास इमेज भी होगी। हमने इससे पहले एक CRUD बनाया था जिसमें हमारे पास सिर्फ इंपोर्ट्स वगैरह थे, इसमें कोई इमेज वगैरह नहीं थी। तो आज हम इसमें फाइल अपलोडिंग सीखेंगे और एक CRUD बनाएंगे बिल्कुल स्टार्ट से, ताकि आपको इजीली समझ आए। अगर आपको CRUD के बारे में अगर थ्योरी वगैरह जाननी है या बेसिक जाननी है तो आप वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। मैं आता हूँ सबसे पहले दिस पीसी में और अपने प्रोजेक्ट जो हमारा फर्स्ट वीडियो से चल रहा है हम लोग मैं उसको ओपन कर देता हूँ। मैं आऊँगा यूट्यूब डैश प्रोजेक्ट लारावेल फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं अल्टर डी करके CMD करूँगा और कोड डॉट करके मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर दूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, मैं आता हूँ यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व करूँगा मैं। ये जब तक मेरा ये सर्वर रन हो गया, मैं आता हूँ यहाँ पे क्रोम पे इसको रन कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको आइडिया होगा ये हम लोग बना रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया। मैं आता हूँ यहाँ पे इसको सबसे पहले लॉगिन कर देता हूँ। ये मेडरवेयर वगैरह हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कवर कर दिया था इसका। अगर आपको वो चाहिए तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक पोस्ट नाम का CRUD बना हुआ है, जो सिंपली उसमें मेरे पास एक नेम है, एक क्वांटिटी, एक डिस्क्रिप्शन है, बस और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से फेक फिलर करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड पोस्ट करूँगा तो मेरे पास एक न्यू पोस्ट ऐड हो जाएगी यहाँ पे। अभी मुझे इसमें इमेज भी डालनी है, तो इमेज के लिए मैं यहाँ पे एक नया बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट नाम से एक CRUD बना लेता हूँ जिसमें हमारे पास इमेज होगी और हम लोग सेम उसमें नेम और क्वांटिटी रख देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर फॉरेन की वगैरह से अटैच करेंगे और इसका डॉम PDF वगैरह भी बनाएंगे, ऑर्डर वगैरह। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट हमारा आगे जाके बनेगा। तकरीबन एक पूरी वेब एप्लीकेशन हम इसको बनाएंगे। तो इसी वजह से मैं इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करता हूँ। मैं आता हूँ अपने VS कोड में, मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। सही है। अभी यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या है, मेरे पास पोस्ट है। मैं अपने DB भी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। मैं सबसे पहले एक मॉडल बनाऊँगा। मॉडल बनाने के लिए मैं सबसे इसको यहाँ आपको DB दिखा दूँ इसका। आप देख सकते हैं मेरे पास एक पोस्ट नाम का टेबल है, एक यूज़र है और बाकी जो जॉब्स और सेशन वगैरह वो लारावेल हमें प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे VS कोड में यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कॉलम मॉडल, और मैं बनाता हूँ प्रोडक्ट और मैं आगे लगा देता हूँ फ्लैग M। इससे क्या होगा, मेरे पास मॉडल भी बन जाएगा और उसी मॉडल के थ्रू मेरे पास माइग्रेशन की फ़ाइल भी आ जाएगी जो उसी मॉडल को रिप्रेजेंट करेगी। ये आप देख सकते हैं मेरे पास app/model product.php नाम की फ़ाइल आ गई और इसी के आगे मेरे पास डेटाबेस के फोल्डर माइग्रेशंस में एक न्यू माइग्रेशन भी बन गई है। मैं आता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास मॉडल्स की में ये रहे, मेरे पास पोस्ट नाम की मॉडल आ गई है मेरे पास। और दूसरा मैं डेटाबेस में आऊँगा, डेटाबेस में माइग्रेशंस में आता हूँ और यहाँ सबसे नीचे मेरे पास आ रहा है create_post। ये मेरे पास माइग्रेशन आ गई। यहाँ पे मैं अपने कॉलम रखूँगा, तो मैं Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा इसमें मेरे पास मैं एक स्ट्रिंग लूँगा और स्ट्रिंग में मैं उसको पहला नाम लूँगा नेम और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको कौन करूँगा मैं क्वांटिटी, और तीसरी मैं इमेज लूँगा। इमेज को भी मैं स्ट्रिंग में ही रख देता हूँ, पर इमेज को मैं रखूँगा नलेबल, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी है हमारे पास उस टाइम पे जब हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे उस टाइम पे हमारे पास इमेज ना हो। तो इस वजह से ये कंडीशन भी हमें लगानी है कि जिस टाइम इमेज ना हो बंदा प्रोडक्ट अपलोड कर सके। और क्योंकि ये एक बिगिनर ट्यूटोरियल है तो इसमें मैं सिर्फ आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखा रहा हूँ और बाकी मतलब आप खुद आइडिया लगाएंगे। आप बिना इमेज के भी CRUD बनाएंगे और इमेज के साथ भी आप बना सकते हैं। अब ये हो गई, हम लोग अभी इसको माइग्रेट करेंगे। मैं आता हूँ यहीं पे, मैं VS कोड में ही इसको CLS करता हूँ, शॉर्ट की है इसकी। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अभी मैं कमांड चलाऊँगा PHP आर्टिसन माइग्रेट। जैसे मैंने कमांड चलाई आप देख सकते हैं इसने सिर्फ एक फाइल माइग्रेट की है। ये लारावेल की सबसे ब्यूटी खूबसूरती है इसके पास, जैसे हमारे पहले से हमारे पास यूज़र का टेबल है और पोस्ट नाम का टेबल है, उसने दोबारा से माइग्रेशन नहीं चलाई। उसने जो न्यू माइग्रेशन ऐड हुई उसने सिर्फ उसी माइग्रेशन को ऐड किया। अगर मैं यहाँ आके PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलम फ्रेश करूँगा तो फिर ये मेरे सारे टेबल को ड्रॉप करेगा, फिर उसको दोबारा से वो माइग्रेट करेगा। इससे क्या होगा, अगर मेरे टेबल में कोई रिकॉर्ड डेटा एंट्री हुई है, कोई इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है तो वो भी मेरा चला जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसको सिंपल हम PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे, जो हमारी न्यू माइग्रेशन हुई होगी हम वो कर सकते हैं।
हाँ, अगर आपने एक दफ़ा माइग्रेट कर दिया और आपने यहाँ पे कोई नया कॉलम ऐड कर दिया तो फिर आप उसके लिए वो उसका अलग प्रोसेस है, वो अगर आप चाहो तो मैं इस पर आगे जाके वीडियो बना दूंगा। आप उसके लिए ये प्रोसेस फिर नहीं कर सकते, फिर ये आपको फ्रेश करना पड़ेगा, या सिर्फ वो एक आपने जो ऐड किया वो आपको इसी फाइल को माइग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे पास सिंपल सी यहाँ पे नेम क्वांटिटी इमेज है, मैंने माइग्रेट कर दिया। मैं आता हूँ यहाँ PHP माई एडमिन में, यहाँ मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का टेबल आई है, जिसमें मेरे पास 3 कॉलम है। आईडी है वो प्राइमरी है, नेम, क्वांटिटी, इमेज, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, जो लारावेल बाय डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प हमें दे रहे होते हैं। तो मेरे पास 3 मेरे मेन कॉलम आ गए जो मैं लूँगा प्राइमरी की, और क्रिएटेड एट, अपडेटेड है वो खुद ब खुद उसकी एंट्री हो जाती है, वो हमें नहीं करनी। सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ प्रोजेक्ट में, मेरे पास साइड बार नाम की फ़ाइल है, ये रही। यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो पोस्ट है, मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C, और मैं करूँगा यहाँ पे Ctrl+V, और मैं इसको नाम दे दूँगा प्रोडक्ट। मैंने इसको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दे दिया, और मैं यहाँ के जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए ये रहा मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अभी मैं इसको राउट भी दूंगा तो मेरे पास post.index की जगह मेरे पास है product.index। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि ये नाम की कोई राउट ही मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप देख सकते हो राउट product.index नॉट डिफाइंड। तो मैं Ctrl+P करके web.php में आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नया राउट बना देता हूँ। मैं सिंपल से काम करता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो मेरा। मैं पहले कंट्रोलर बनाता हूँ, CLS PHP आर्टिसन मेक कॉलम कंट्रोलर प्रोडक्ट कंट्रोलर। अगर मैं इसके आगे इसको मैं MCR करूँगा तो मेरे पास इसकी माइग्रेशन और रिसोर्स कंट्रोलर बन जाएगा, पर मैं रिसोर्स कंट्रोलर नहीं बनाना चाह रहा, मैं कस्टम ही काम करना चाह रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा, आप देख सकते हो ऐप के फोल्डर में HTTP कंट्रोलर्स, वहाँ प्रोडक्ट कंट्रोलर.php नाम की इसने मेरे पास एक क्लास बना दी, समझ ले कंट्रोलर। ये ऐप आ गई, HTTP आ गया, कंट्रोलर्स में हम लाते हैं, ये रहा प्रोडक्ट कंट्रोलर, ये मेरे पास आ गया। अब सबसे पहले मैं आके यहाँ इसको यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ से इसका नेम हटा के इसको मैं कर दूँगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो मेरे पास यूज़ यहाँ पे तो वो इंक्लूड हो गया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, जो हम लोगों ने पोस्ट की राउटिंग की थी, जो बिल्कुल मतलब हम लोगों ने इसमें कोड काफ़ी कस्टमाइज़ कर दिया था, तो मैं यहीं पे इसको इस ऑप्टिमाइज कोड को यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ से प्रोडक्ट कंट्रोलर नेम कॉपी करूँगा। नेम कॉपी हो गया, और यहाँ जहाँ पे जैसे मेरे पास पोस्ट आ रहा है तो मैं इस पोस्ट को हटा के प्रोडक्ट कर दूँगा। Ctrl+D, D1 है डुप्लीकेट, मैं ये सारे एक साथ सेलेक्ट कर दिया, और मैं यहाँ करूँगा प्रोडक्ट। जैसे मैं प्रोडक्ट करूँगा मैं आता हूँ रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे एरर मेरा रिमूव हो गया, क्योंकि उसको राउटिंग मिल गई है। मैं रिफ़्रेश भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो इसको मिल गया। मैं अभी यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास क्या एरर दे रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड ऐप HTTP कंट्रोलर प्रोडक्ट कंट्रोलर में इंडेक्स नाम की मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है, मतलब मेरे पास कोई फंक्शन ही नहीं बना हुआ है इंडेक्स नाम का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की, ये देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन LT नहीं मार है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको सही कर देता हूँ, जो हम लोगों ने सारी वीडियोस में इसकी स्लेसिंग की थी। मेरे पास आई थिंक गलत फाइल ओपन हो गई। मैं यहाँ व्यूज़ में आता हूँ, यहाँ कंपोनेंट्स में मेरे पास है मास्टर। यहाँ पे मैं सबसे पहले इस स्टैटिक नाम को मैं कर देता हूँ कोड विथ, आई थिंक विथ मैं के ब्लॉक ऑन है विथ शामी। मैं यहाँ पे जैसे इसको करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास मेरा अपना कस्टम नाम आ गया। चलो इसको अब मैं हटा देता हूँ। अब मैं आता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर के ऊपर। मैं ये बाकी जो मेरी फाइल है मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, साइड बार वगैरह को। अब मैं यहाँ से इसको Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+P इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट कंट्रोलर आ गया। अब मैं करूँगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू उसने मेरे को AI नहीं सजेशन दे दी, मैं इसी को ही लगा देता हूँ। अब जैसे मैं आके यहाँ रिफ्रेश करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास न्यू एरर आ गया। ये रहा व्यू प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स नॉट फाउंड। क्यों? मैंने इसको बोला व्यूज़ के फोल्डर में प्रोडक्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर है index.blade.php नाम की फ़ाइल, तो उसको वो फाइल ही नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक वो फाइल क्रिएट ही नहीं की। तो मैं यहाँ से इन सबको यहाँ से फिलहाल क्लोज कर देता हूँ और मैं आता हूँ अपने फोल्डर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आऊँगा
रिसोर्सेज के अंदर व्यू नाम का फोल्डर है हमारे पास। और यहाँ पे जो पोस्ट नाम का मैंने पहले से CRUD बनाया हुआ है, इसके अंदर अब मेरे पास 3 फाइल है, क्रिएट, एडिट और इंडेक्स। तो मैं सिंपल सा पोस्ट को ही कॉपी पेस्ट करके इसको नाम देता हूँ प्रोडक्ट। मैंने इसको प्रोडक्ट नाम दे दिया। अभी प्रोडक्ट नाम देने के बाद मेरे पास दूसरा एरर आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में मैं डायनामिक डेटा शो करवा रहा था। यहाँ पे अभी वो वेरिएबल का मेरे पास इशू आ गया। तो मैं अभी सिंपल सा यहाँ पे प्रोडक्ट/इंडेक्स फाइल में आता हूँ और मैं यहाँ से इस फॉर ईच को फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ कमिट। मैंने इसको किया कमिट और ये रहा मेरे पास यहाँ पे व्यू आ गया। अब जहाँ पे यहाँ पे पोस्ट है, तो इस पोस्ट को हटा के मैं करूँगा प्रोडक्ट। मैं सेम प्रोडक्ट और यहाँ पे मेरा रोड का जो नेम है वो कैपिटल में आ गया, इसको मैं कर दूंगा स्मॉल में। आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, products.create नाम के कोई राउट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ गया। मैं इसे हटा देता हूँ। अब ये रहा परफेक्ट, मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। यहाँ पे ऐड क्रिएट प्रोडक्ट आ गया, नेम, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन की जगह मेरे पास अभी है इमेज। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इमेज। तो ये वीओ तो मेरे पास इंडेक्स की बन गई है। अब सिर्फ मुझे इसमें डायनामिक डेटा शो करवाना है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ क्रिएट के ऊपर। क्रिएट का भी सेम इशू होगा, क्योंकि मैंने इसको भी फाइल नहीं दी है। तो मैं यहाँ आके जल्दी से फंक्शन बना देता हूँ। यही फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और इसको मैं इंडेक्स की जगह कर देता हूँ क्रिएट। परफेक्टली यहाँ पे मेरे पास क्रिएट की फाइल आ गई। मैं यहाँ इसी की क्रिएट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू है पोस्ट, मैं इसको करता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ से भी इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट। और बाकी कहीं पे ये रहा प्रोडक्ट नेम PRODUCT प्रोडक्ट। अब ये दो चीज़ें तो मेरे पास परफेक्ट हो गई। मेरी यूआई ये भी सही हो गई। ऐड पोस्ट की जगह मैं यहाँ पे करूँगा ऐड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास डेटाबेस में 3 कॉलम है, नेम, क्वांटिटी और इमेज का। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये हट गया। अब मैं यहाँ पे एक क्लास लूँगा जो मेरे ऊपर से ही चल रही है, कॉल MB3, और मैं ये डिफ ले ली और मैं एक लेबल लगा देता हूँ। ये इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये रहा, यहाँ पे क्वांटिटी को हटा के मैं करूँगा इमेज और यहाँ मैं करूँगा प्रोडक्ट इमेज। इसको लेबल का नाम दे दूँगा मैं प्रोडक्ट इमेज। अभी यहाँ पे मैं लूँगा एक इंपोर्ट। ये रहा, मैं इंपोर्ट ले लिया। इसकी टाइप हम लोग लगते हैं टेक्स्ट, नंबर या पासवर्ड। अभी तक जितनी वीडियोस हुई हम लोगों ने इंपोर्ट यूज़ किया, या ईमेल उसकी टाइप थी ईमेल, या टेक्स्ट, या नंबर, या पासवर्ड। तो वो अलग अलग टाइप थी। अभी मेरे पास जो यहाँ पे होगी इसका टाइप होगी, मैं इसका टाइप रखूँगा फाइल। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए, इसलिए मुझे इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं, मुझे इसके नाम रखना है फाइल। मैं इसको कर देता हूँ फाइल। ये रही मेरे पास फाइल आ गई है, सही है, आप देख सकते हो मेरे पास ये परफेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ आऊँगा, मैंने इसको नाम दिया है, इसको मैं नाम भी देता हूँ फाइल। और इसमें मुझे प्लेस ऑर्डर देने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि प्लेस ऑर्डर शो ही नहीं होगा। इसका अपना यहाँ पे ये नो फाइल चूजन यही शो हो रहा है। अब ये मेरे पास हो गया। अब मुझे इसको भेजना है प्रोडक्ट.स्टोर के राउट के ऊपर, जो web.php में मैंने एक साथ प्रोडक्ट स्टोर, प्रोडक्ट एडिट, प्रोडक्ट अपडेट और प्रोडक्ट डिलीट नाम के राउट मैंने बना दिए। अगर आपको इनका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी लिंक देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले ही CRUD बना चुका हूँ, आप वो वाली वीडियो देख लो, उसके अंदर राउटिंग वगैरह मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। अभी इस वीडियो में अगर मैं दोबारा बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोबारा मैं आता हूँ अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर पे। यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन स्टोर, और यहाँ मैं लूँगा रिक्वेस्ट, और यहाँ मैं ले लूँगा $रिक्वेस्ट। ये मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊँगा, वैलिडेशन की मुझे नीड नहीं है वैसे, तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि वैलिडेशन आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ $product/new, और यहाँ पे मैं अपना मॉडल यूज़ कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास सजेशन आई है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, आप देखना ऊपर मेरे पास ये मॉडल यूज़ हो जाएगा खुद ब खुद। ये एंटर दबाने से ये एक्सटेंशन होती है PHP की, आप वो डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कंट्रोल स्पेस करके ये मिल जाएगी ये एक्सटेंशन। अब मैं आता हूँ यहाँ, प्रोडक्ट मेरे पास है, $प्रोडक्ट से मेरे पास आ रहा है नेम, और दूसरा मैं ले लूँगा रिक्वेस्ट, $रिक्वेस्ट से मेरे पास आएंगे नेम।
अब मैं आपको समझा दूँ इसके बारे में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख ले। मैं आपको थोड़ा बहुत थ्योरी बता देता हूँ। ये मेरे पास जो डॉलर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से जो नेम आ रहा है ये वो नेम है जो हमारे पास डेटाबेस में कॉलम है। मतलब डेटाबेस में मेरे पास कॉलम है प्रोडक्ट अंडरस्कोप नेम, तो मुझे यहाँ पे वो नेम लिखना होगा जो मेरा डीबी में जो कॉलम का नेम है। और यहाँ पे वो नेम मुझे लेना होगा जो रिक्वेस्ट आ रहा है। रिक्वेस्ट से मेरे पास कौन सा नेम आ रहा है, जो यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ इनपुट को जो नेम दिया है, जैसे नेम है, क्वांटिटी है और यहाँ फाइल है, तो मैंने यहाँ पे ये नेम दे दिया है। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, मेरे पास दूसरा आ रहा है क्वांटिटी क्वांटिटी ये रहा। और मैं यहाँ आके अभी इसको सेव करूँगा। फिलहाल मैं इमेज का नहीं कर रहा, मैं पहले ये सेव करके मैं आपको शो करवा देता हूँ इमेज का, फिर इसके बाद में करूँगा। अभी ये हो गया, मैं यहाँ से इसको रिटर्न करवाता हूँ। रिटर्न रिडायरेक्ट पोस्ट डॉट इंडेक्स, ये मेरे को एआई ने सजेशन दी है विथ की, मैं अभी विथ नहीं लगाऊंगा, ये नोटिफिकेशन वाला काम है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ नेम और क्वांटिटी का मैंने करेक्ट ले लिया छोटा सा। मैं आता हूँ यहाँ प्रोडक्ट में, मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रोडक्ट और मैं यहाँ क्वांटिटी में करता हूँ, मेरे पास 20 क्वांटिटी है और मैं ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट ऐड हो गई। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ डीबी में ब्राउज करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट और 20 क्वांटिटी आ गई, पर इमेज नल आई है। क्यों? क्योंकि इमेज की जो मैंने टाइप रखी थी वो नल रखी हुई थी। आप स्ट्रक्चर में आके देख भी सकते हैं, इसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइप है वो नल है। अगर मैं नेम और क्वांटिटी को भेजूंगा तो वो मेरे पर एरर आएगा, क्योंकि वो मैंने नल नहीं रखा हुआ। अब मैं यहाँ पे इसको गेट करवा देता हूँ, बल्कि पहले हम लोग एक काम कर देते हैं, हम लोग इसकी इमेज अपलोडिंग कर देते हैं, फिर ईजी होगा। मैं आऊँगा यहाँ पे इफ़, एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर डॉलर रिक्वेस्ट से निकाल, डॉलर रिक्वेस्ट से मेरे पास आ रहा है हेज फाइल और मैं यहाँ करता हूँ फाइल और यहाँ दोबारा मैं ले लूँगा। मेरे पास सजेशन आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ ये उस तरीके से ही काम है, पर मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा। मैं इस वजह से मैं इसको कस्टम ही काम कर लेता हूँ। डॉलर फाइल नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मेरे पास रिक्वेस्ट से फाइल आएगी। ये इक्वल टू नहीं आ गया, ये रहा डॉलर रिक्वेस्ट से निकाल, मेरे पास है फाइल, जो कि मैंने वहाँ इंपुट को नाम ही फाइल का दिया, तो इस वजह से मैं यहाँ फाइल रखूँगा। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे जो वो है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ एक नया वेरिएबल का नाम लूँगा, डॉलर फाइल नेम इक्वल टू टाइम। ये इसकी कोई मैं यहाँ पे, ये अभी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो फाइल नेम होगी ना, जैसे मेरे पास इमेज है ABC, तो ABC नाम की मेरे पास इमेज आ जाएगी, उसको मेरे जो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। लैरावेल जो है आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, वो सिक्योरिटी के ऊपर सबसे उसका फोकस होता है सबसे पहले। तो वो जो हमारी इमेज होगी ABC, वो ABC को सेव कराएगा फोल्डर में, पर उसके साथ जो करंट हमारा टाइम है, जैसे 9:12:11, तो वो परफेक्टली उसी टाइम के साथ उसको सेव कराएगा जिस तरीके से आपकी कंडीशन हो। तो वो मैं इसको ये वाली टाइम की कंडीशन दे दी, फिर डॉट लगा के मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम दे दूँगा, ये भी लैरावेल का ही है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इसकी सर्चिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ, ये रहा हो गया। अब मैं यहाँ पे जो मेरे पास तीसरी लाइन एआई ने दी है, मैं आपको इसको समझा दूँ। ये मेरे पास जो फाइल आई है जो रिक्वेस्ट है, उसको एक नाम आ गया फाइल नेम का। वो फाइल सबसे पहले जाएगी पब्लिक अंडरस्कोर पार्ट, जो हमारा यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है। यहाँ पे जाने के बाद वो एक अपलोड्स नाम के फोल्डर में, अपलोड्स नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। मैं इस फोल्डर पब्लिक के अंदर इस नाम का एक फोल्डर बनेगा प्रोडक्ट इमेज का, और इसके अंदर ये फाइल नेम सेव हो जाएगी। इमेज यहाँ पे सेव होगी, पर इमेज का जो नाम होगा वो ये नाम होगा, जिसके साथ टाइम, गेट क्लाइंट, ओरिजिनल एक्सटेंशन वगैरह होगी। तो ये काम मेरा हो जाएगा परफेक्ट। अब ये तो हो गया। अब मैं आता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट से इमेज मेरे पास आ रही है जो कॉलम का नेम है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर फाइल नेम। अगर फाइल नेम मेरे पास नहीं है तो उसको नल रख दूंगा। मेरे से कंडीशन की नीड नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस में टाइप नल है। मैं आऊँगा, मैं सबसे पहले गूगल करूँगा, मैं यहीं पे करता हूँ लैरावेल 12 करने के बाद मेरे पास यहाँ इमेजेस में मैं आता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी इमेज रेंडमली इमेज में यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ, ये वाली परफेक्ट है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज,
यहाँ पे मैं आता हूँ पिक्चर्स के अंदर और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ पिक्चर्स में। ये इमेज मेरे पास सेव हो गई। अब मैं आऊँगा यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे आके फेक फिलर से बल्कि मैं एंट्री कर देता हूँ सेकंड प्रोडक्ट और क्वांटिटीज़ की मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 12 ले ली। और मैं यहाँ पे इमेज करूँगा। इमेज में यहाँ से फ़ोटोज़ में आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास image.jpg नाम की फ़ाइल है। मैं यहाँ से करूँगा ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट मैंने कर दी। अभी यहाँ पे डेटा तो शो नहीं हो रहा, मैं यहाँ के देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इमेज चाहिए नल क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भेज दी है, तो ये नल क्यों आई। मैं आता हूँ यहाँ पब्लिक के फोल्डर में। पब्लिक के फोल्डर में मैं यहाँ से बैक स्पेस करूँगा। मैं फर्स्ट डैश प्रोजेक्ट यहाँ पे आता हूँ पब्लिक और यहाँ पे मेरे पास फोल्डर भी बना नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जो यहाँ पे जो कंडीशन है वो सही से रन नहीं हुई, इसका फाइल नहीं मिली। तो मैं यहाँ इसकी डिबगिंग करूँगा। मैं यहाँ पे करता हूँ डी डॉलर रिक्वेस्ट से निकाल ऑल। रिक्वेस्ट से जितना आएगा, जितना मतलब हमारे पास डेटा आएगा वो मेरे पास सबसे पहले डी में शो होगा। डी का फुल फॉर्म है डाई एंड डम्प। मैं फेक फिलर करता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ चूज़ फाइल में, मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको ऐड प्रोडक्ट करूँगा। ऐड प्रोडक्ट करके आप देख सकते हैं मेरे पास फाइल आ रही है रिक्वेस्ट से, क्वांटिटी भी आ रही है, नेम भी आ रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ सेव नहीं हो रही। ये सेव क्यों नहीं हो रही, मेरी कंडीशन कहीं पे फॉल्स हो रही है इस वजह से। यहाँ पे तो कंडीशन सही है। मैं अपनी क्रिएट की फाइल में आके देख लेता हूँ यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ हो गई हो। ये इमेज आईडी मुझे इसकी इंपोर्ट करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमारे पास हुई है, देखिए लारावेल में जब भी हम लोग फॉर्म के साथ इमेज सबमिट करवाएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ENC टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा, ये आपको लास्ट में टाइप करना है। इसके बगैर आपकी फ़ाइल अपलोडिंग नहीं होगी। यही चीज़ मेरे केस में मिसिंग थी, तो इस वजह से मेरी इमेज जो है वो अपलोड नहीं हो रही थी। मैं आता हूँ इसको बैक और यहाँ पे मैं करूँगा रिफ़्रेश और मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट और मैं क्वांटिटी ले लूँगा 12 और मैं यहाँ पे करूँगा चूज़ फाइल। चूज़ फाइल में करूँगा image.jpg जो मैंने अभी डाउनलोड किया और मैं करता हूँ ऐड प्रोडक्ट। तो ये देख सकते हैं अभी मेरे पास ये फाइल आ गई प्रॉपर, इसकी मेरे पास नाम आ गया, ये पूरी ट्रू मेरे पास फाइल आ गई, जो इसका टोकन वगैरह सब कुछ आ गया, वैलिडेशन के साथ मेरे पास फाइल आ गई। तो मैं कंट्रोलर में आता हूँ, मैं यहाँ पे जो डी का कोड है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर हो गया। मैं यहाँ DB में चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं परफेक्ट मेरे पास डेटाबेस में मेरी जो इमेज का नाम था वो मेरे पास आ गया, परफेक्टली यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ पब्लिक के फोल्डर में। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो पब्लिक का फोल्डर है उसके अंदर मैंने कोई प्रोडक्ट अंडरस्कोप इमेज नाम से कोई वो नहीं बनाया था। वो लारावेल ने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही प्रोडक्ट इमेज नाम का मुझे फोल्डर बना के दे दिया और उसके अंदर मेरी इमेज आ गई। आप देख सकते हैं इसको हम लोग और भी इसमें हम लोग जो हमारे पास जो मेरी इमेज अभी सेव हुई कोई भी रैंडम नंबर के साथ अभी ये सेव हो गई, इसमें टाइम स्टैम्प वगैरह लगा हुआ है। इसको हम और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है। आप इसमें और ज़्यादा वैलिडेशन लगा सकते हो। मेरी यहाँ पे इमेज भी आ गई, मेरा यहाँ डेटा भी आ गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे दूसरा, मैं अभी यहाँ पे गेट कराऊंगा इसको। तो गेट करवाने के लिए जो मेरा इंडेक्स नाम का फंक्शन है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा डॉलर कैटेगरीज डॉलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉलम गेट, और यहाँ आके मैं इसको कॉम्पैक्ट में पास करवा दूँगा, कॉम्पैक्ट में स्लैश प्रोडक्ट। अब यहाँ पे तो आ गया। अब मैं इंडेक्स की फाइल में आता हूँ, जो कोड मैंने कमेंट किया हुआ था मैं उस कोड को हटा देता हूँ, उस कोड को अनकमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास डॉलर पोस्ट है, तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉम्पैक्ट में आ रहा है प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा प्रोडक्ट्स और उसको एस डॉलर प्रोडक्ट की जगह मैं कंट्रोल D जहाँ जहाँ पे पोस्ट है इसको मैं कर देता हूँ हटा के डॉलर प्रोडक्ट। सही है। मैं यहाँ पे जैसे आके रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं परफेक्टली मेरे पास मेरा नेम और मेरी क्वांटिटी ये शो हो गई। इमेज मेरे पास नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इमेज की जगह पे डिस्क्रिप्शन की मुझे नीड नहीं, वो वाला काम हम लोगों ने पोस्ट में किया हुआ था। तो ये वाला काम मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लूँगा एक इमेज एक इमेज का टैग मैं ले लेता हूँ IMG। मैं यहाँ से इसको, मेरे पास इमेज का टैग नहीं आ रहा है, ये क्यों? मेरे पास IMG ये रहा। मैं यहाँ पे इसमें सोर्स लूँगा SRC। सही है। और यहाँ पे मैं
कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास जो कंडीशन आ रही है AI की ये फॉल्स है। ये अगर मैं लगाऊंगा तो ये मेरे पास वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्टोरेज से इमेज लेके आ रही है, जबकि मेरी इमेज पब्लिक के फोल्डर में, स्टोरेज में हम लोगों ने सेव ही नहीं कराई। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे एसिड लगाऊंगा, एसिड जो कि पब्लिक के फोल्डर को खुद ब खुद रीड कर देता है। अब यहाँ पे मुझे अपने वो उसका नाम देना है जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ था। ये फोल्डर मेरे पास जो है प्रोडक्ट अंडरस्कोप इमेज, में यहीं से इसका नेम कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ, ये नेम मैंने लगा दिया। अभी यहाँ पे मैं डॉट करके मैं यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट से इमेज आ गई मेरे पास। सही है। अब मैं यहाँ के रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करके मैं देख सकते हैं मेरे पास इमेज नहीं है। इमेज क्यों नहीं है? मैं यहाँ और दे देता हूँ इमेज को, और प्रोडक्ट इमेज। तो मेरे पास इमेज शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं हो रही? मेरे पास इस पब्लिक के फोल्डर में प्रोडक्ट इमेज है और उसके अंदर जो DB में जो इमेज का पाथ है, मैं आपको इसका भी समझा दूँ। ये जो DB में जो इमेज का पाथ है, ये इस फोल्डर में इस इमेज के पाथ से मैच करते हैं और वो वाली इमेज हमें शो हो जाती है। आप देख सकते हैं ये वाला पाथ और ये वाला, ये मेरे पास दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैंने इसको लोकेशन दे दी, अपना फाइल पाथ वो पूरा दे दिया। इसमें मेरे पास मिस्टेक ये रही, यहाँ पे मैंने ये स्लैश नहीं लगाया था। अब मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पे जो रिकॉर्ड था उसमें हम लोगों ने इमेज अपलोड की थी, तो इमेज मेरे पास आ गई। मैं यहाँ इसकी स्टाइलिंग थोड़ी कर देता हूँ, हाइट में इसकी करता हूँ 80 और विड्थ में इसकी कर देता हूँ 80। ये परफेक्टली मेरे पास इमेज सही हो गई। मैं इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। मैं थोड़ा 150 अगर मैं देख लूँ तो ये मेरे पास अभी इमेज सही है। ये अभी दो इमेजेस मेरे पास नहीं आ रही, अभी इस तरीके से आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी इफ़ की कंडीशन ले लूँगा। इफ़ की कंडीशन के लिए यहाँ से मैं @ कॉपी कर देता हूँ, @if डॉलर प्रोडक्ट से अगर मेरे पास इमेज आ रही है, सही है, तो ये इमेज का टेक्स्ट शो हो जाए। ये रहा। एल्स में भी मुझे कंडीशन, क्योंकि जब भी इफ़ लगता है इफ़ के ब्याज पे हमारे पास एक लगता है एल्स। इसका मतलब है इफ़ अगर एल्स मतलब इफ़ अगर ना हो तो एल्स रन हो जाए। तो मैं यहाँ पे H1 में स्पेन में ले लेता हूँ, नो इमेज फाउंड। मैं यहाँ के रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे पास आई थिंक कोई सिंटेक्स एरर है, बिल्कुल यही है। मेरे पास @if आ गया तो मेरे पास @else आएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, @else कर देता हूँ और अभी मेरे को इसको बंद भी करना पड़ेगा। तो मैं @if, ये रहा। अब मेरे पास मेरी कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो गई है। यहाँ पे मेरे पास कर्ली ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ये किस चीज़ का आ रहा है मैं इसको देख लेता हूँ। ये वाली ब्रैकेट की मुझे इसमें नीड नहीं है क्योंकि मैंने @ लगा के किया है, मैंने इफ़ भी लगा के मैं कर सकता था। ये रहा। आप देख सकते हैं मेरे पास ब्रैकेट अभी नहीं आ रहे, मेरे पास अभी आ रहा है इमेज नॉट फाउंड। अभी मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन दे दी, इफ़ अगर इस प्रोडक्ट की इमेज है तो ये इमेज का टेक्स्ट शो हो जाए, नहीं तो नो इमेज फाउंड यूज़र को शो। अभी मैं इसमें दूसरी कंडीशन भी कर सकता हूँ। मैं आता हूँ क्रोम में, अपने पास नो इमेज फाउंड की मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं आता हूँ इमेजेस में, ये रही। मैं यहीं से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाली परफेक्ट है। मैं इसको सेव एज करता हूँ पिक्चर्स के अंदर, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है। और मैं यहाँ आता हूँ पिक्चर्स के अंदर, यहाँ पे मैं ये download.jpg को यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको मैं लगा देता हूँ। अभी मैं इसको नाम दूंगा no-image, ये रहा, ये मैंने नेम दे दिया। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा, जो मैंने स्पेन लिया हुआ है, इस पेन को हटा के मैं यहाँ पे ले लूँगा इमेज का टैग। यहाँ पे मैं इसको पाथ दे दूँगा एसेट के अंदर होगा प्रोडक्ट अंडरस्कोप इमेजेस, और यहाँ पे मेरे पास जो मेरी इमेज है नो प्रोडक्ट अंडरस्कोप इमेजेस से मैं इसको बाहर ही रख देता हूँ। बेस्ट तरीका यही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस होगी। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ पब्लिक के फोल्डर में, एसेट तक मैं वहाँ पहुँच गया और यहाँ मेरे पास इमेज आ जाएगी। मैं इस पेन को हटा देता हूँ। इस पेन को हटाने के बाद मैं यहाँ देखता हूँ अपने पास, रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी इमेज आ गई है, नो इमेज फाउंड। मैं इसकी भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर देता हूँ।
यही सेम यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं इसको पहले देता हूँ नो इमेज फाउंड, और यहाँ पे मैं इसको कंडीशन में लगाए। आप देख सकते हैं मेरे पास इमेजेस, नो इमेज भी आ गई। इसकी थोड़ी वेट ज़्यादा है मेरे ख्याल से, इसको मैं 120 करता हूँ ताकि UI भी हमारी अच्छी रहे। बिल्कुल सही है। अभी अब मेरे पास अगर इमेज है तो मेरे पास मेरी अपनी इमेज शो हो रही है जो मैंने DB में डाली थी, नहीं तो मेरे पास नो इमेज फाउंड आ रहा है। ये चीज़ तो परफेक्ट हो गई। अभी दो चीज़ें करंट में हमारी हो गई, एक क्रिएट रिकॉर्ड, एक रीड रिकॉर्ड, दोनों हमारे पास हो गए। अब एडिट और डिलीट रहते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ डिलीट की साइड पे। डिलीट पे आप देख सकते हो मैंने एक ये रहा फॉर्म लिया हुआ है बटन पे। मैं यहाँ के प्रोडक्ट को हटा, पोस्ट को हटा के प्रोडक्ट कर देता हूँ। ये रहा, ये एडिट करें, और ये रहा मैं डिलीट पे प्रोडक्ट डॉट डिलीट, मैं स्पेस हटा देता हूँ। ये आप रिफ्रेश करूँगा तो अभी मेरे पास कोई चेंज नहीं आएगा। मैं जैसे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वही सेम एरर आएगा। मेरे पास प्रोडक्ट कंट्रोलर में डिलीट नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और मैं यहाँ से पब्लिक फंक्शन डिलीट, और मेरे पास रिक्वेस्ट आईडी आएगी क्योंकि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से आईडी भेज रहा हूँ। और web.php में भी मैंने इस रोड के साथ आईडी दी हुई है। ये देखिए रोड कॉलम गेट डिलीट पोस्ट और /id, मतलब कौन सा रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है। आईडी लेना मस्ट है, नहीं तो उसको लाराविल को पता ही कैसे चलेगा मैं कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। मैं यहाँ के इसको यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे साथ मेरे पास पहले से सजेशन आ गई जो बिल्कुल ही ट्रू है। मैं इसको बिल्कुल यहाँ से मेरे पास ये देख सकते हो, मैं आपको इसको समझा दूँ। सबसे पहले मैं विथ हटा देता हूँ। विथ की अभी तक मुझे नीड नहीं है, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसको कवर करूँगा। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी, शॉर्ट वीडियो होगी। ये रहा। अब मेरे पास है डॉलर प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल जो प्रोडक्ट के मॉडल में क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है आईडी। आईडी क्या है मैं आपको DD करके आईडी शो करवा देता हूँ। आईडी क्या है अभी आप देखिए, मैं इस सेकंड वाले प्रोडक्ट पे आके क्लिक करता हूँ। इसकी आईडी है डेटाबेस में 2। मैं यहाँ आके जैसे डिलीट करता हूँ तो मेरे पास DD में भी 2 आ गया। तो ये फाइंड करेगा आईडी से, मतलब रिक्वेस्ट से जो आईडी आई वो उस टेबल की प्राइमरी आईडी से मैच करेगा। अगर वो आईडी मैच हो गई तो उसको डिलीट कर देगा, नहीं तो फिर उसको ऐसे ही दोबारा रिडायरेक्ट करवा देगा। दोबारा रिडायरेक्ट में भी हम लोग उसको मैसेज शो करवा देंगे जब मैसेज वाला काम हम करेंगे कि पोस्ट प्रोडक्ट नॉट एग्जिस्ट। वैसे वो इतना पॉसिबल नहीं है, ये कोई हैकिंग वगैरह के लिए वो लोग कर सकते हैं API वगैरह में, नहीं तो जब आपके पास प्रोडक्ट शो ही नहीं होगी आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। मैं अभी आया, मैं यहाँ से करता हूँ इस वाले को डिलीट। मैंने डिलीट किया, मेरे पास प्रोडक्ट डिलीट हो गई। मैं इस पे आता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ये भी मेरे पास डिलीट हो गई। मैं इस तरीके से हमारे 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। DB में आके मैं चेक करता हूँ, DB में भी मेरे दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। मेरे पास ये एक रिकॉर्ड रह गया। अब मैं इसका करता हूँ एडिट। एडिट में मैं क्लिक करता हूँ। एडिट में भी सेम मेरे पास एडिट नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं करता हूँ पब्लिक फंक्शन एडिट $id, और मैं यहाँ पे जो AI मेरे को सजेशन दे रही है बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी वही एडिट में भी आईडी आ रही है, web.php में आप देख लिए एडिट अपडेट डिलीट, इन तीनों में मेरे पास ये रही आईडी आई रही है। तो आईडी आ गई, टेबल से फाइंड करेगा और उस टेबल का रिकॉर्ड गेट करके लाएगा। वो गेट करके मेरे पास प्रोडक्ट डॉट एडिट की फाइल में ले आएगा। अगर आईडी नहीं मिली तो वो इंडेक्स पे रिडायरेक्ट कर देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, एडिट पे मैं आया, ये मेरी एडिट के फाइल में $पोस्ट है क्योंकि हम लोगों ने पोस्ट वाला काम कॉपी किया हुआ है। तो मैं यहाँ आके $एडिट में जहाँ जहाँ मेरे पास $पोस्ट है मैं यहाँ पे कंट्रोल D माने डुप्लीकेट, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रेश। जैसे मैंने फ्रेश किया यहाँ पे मेरे पास अपडेट वही आ गई। मेरे पास कोई मसला नहीं, मेरे पास नेम भी आ गया परफेक्टली वही, क्वांटिटी भी आ गई, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की मुझे नीड नहीं है। यहाँ आके मैं करता हूँ प्रोडक्ट, सही है। यहाँ मैं काम कर देता हूँ, जो मेरी क्रिएट की फाइल है मैं सेम टू सेम यहाँ पे कंटेनर से मैं यहाँ पे भी इसमें भी एडमिन पैनल लगा देता हूँ। एंड सेक्शन करूँगा और फॉर्म के यहाँ पे एंड सेक्शन में करूँगा, तो ये भी हमारे एडमिन पैनल के अंदर अपडेट प्रोडक्ट आ गई।
आप देखिए मैं बटन का नाम भी चेंज कर देता हूँ, अपडेट प्रोडक्ट। अब मैं आपको समझाऊँ, देखिए मेरे पास आईडी से मैच हो रहा है रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड को मैं यहाँ इंपोर्ट में मैंने वैल्यू दी हुई है, वो हर इंपोर्ट के हिसाब से नेम ला रहा है, क्वांटिटी आ रही है मेरे पास। वो रिकॉर्ड मैं पहले से यूज़र को शो करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मेरे पास टेबल में तकरीबन 15-20 कॉलम है, तो हर कॉलम को उसमें यूज़र अपडेट करे कोई एक रिकॉर्ड, तो वो 20 इंपोर्ट के इंटरव्यू दोबारा से नहीं करेगा ना। तो उसको जैसे अभी उसको 20 इंपोर्ट में से कोई एक चीज़ अपडेट करनी है, तो वो जैसे एडिट पे क्लिक करेगा उसके पास उसका पुराना रिकॉर्ड सारा परफेक्टली शो हो रहा होगा। उसको जैसे यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ, इस तरीके से वो यहाँ पे एक चीज़ पर अपडेट करेगा और वहाँ पे वो अपडेट हो जाएगी। ये चीज़ तो हो गई। अब मैं यहाँ पे क्रिएट की फाइल में जो मैंने इनपुट लिया फाइल का, मैं ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ आके इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास इमेज नाम का इंपोर्ट आ गया। ये तो आ गया। अब मुझे यहाँ पे इमेज शो भी करवानी है। इमेज शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सी इफ़ की कंडीशन जो मेरे पास एआई ने पहले से ही सजेशन दे दी, मैं ये ले लेता हूँ डायरेक्ट एल्फ, और यहाँ पे मैं ले लूँगा एल्स, और एल्स में मैं ले लूँगा इमेज नोट फाउंड, और यहाँ पे हाइट, और मैं बिल्कुल एआई ने बिल्कुल मेरे को सही कोड दिया तो इस वजह से मैं ये रख देता हूँ। मैं आपको समझा दूँ, इफ़ वही जो व्यू को हमने कंडीशन लगाई थी, पब्लिक के फोल्डर में प्रोडक्ट इमेजेस के अंदर अगर इमेजेस है, इसमें अगर इसकी डेटाबेस में अगर इमेज है तो यहाँ से मैच करके वो इमेज ले आओ, नहीं तो नो इमेज जेपेग ले आओ। मैं यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ, ये रही मेरे पास बिल्कुल परफेक्टली मेरी इमेज आ गई जो मैंने सिलेक्ट की हुई थी। मैं यहाँ के लारावेल 12 में 2 इमेजेस और डाउनलोड कर देता हूँ ताकि हमें समझने में इजी हो। मैं एक इसको डाउनलोड कर देता हूँ, सेव, और दूसरा मैं कोई भी रैंडम इमेजेस को मैं यहाँ से इसको ही अपडेट कर देता हूँ, इसको डाउनलोड सेव कर देता हूँ। ये रही, अब मेरे पास 3 इमेजेस आ गई तो समझने में आपको इजी होगा। अब ये कोड तो मेरा फ्रंट एंड पे बिल्कुल रेडी है। अब मैं आता हूँ इसके कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर में मैं आया, मैं करता हूँ पब्लिक फंक्शन अपडेट रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, और साथ में मेरे पास आएगी आईडी, क्योंकि आप देखिए एडिट के फॉर्म में जो मेरे पास राउट डॉट पोस्ट पे जा रहा है उसमें साथ में आईडी भी जा रही है, क्योंकि अपडेट में मुझे अभी जैसे डिलीट में था इसी तरीके से अपडेट में कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, सारे के सारे तो हम अपडेट नहीं करेंगे ना, तो इस वजह से ये इसका अपडेट हो गया। और अपडेट के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं पुट। ये अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको वो हमारी पिछली वीडियोस लारावेल मैंने करेक्ट बनाया हुआ, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, मैंने गलत ब्रैकेट ले लिए, मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ, सही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सेम डॉलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कोलम फाइंड डॉलर आईडी, और यहाँ पे मैं इसको लगाया सेमी कॉलम। अब मैं लगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट से आ रहा है नेम आ रहा है, जो कॉलम का नेम है मेरे पास, और रिक्वेस्ट से मेरे पास नेम आ रहा है, ये रहा, सही है। क्वांटिटी आ गई। और तीसरी मैं अभी इमेज इसमें भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, डॉलर प्रोडक्ट से मैं कर दो सेव, और अभी मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट पोस्ट डॉट इंडेक्स के ऊपर। अब मैं यहाँ के रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास जैसे यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, मैं इसको कर देता हूँ ट्रू टेस्ट प्रोडक्ट, और जैसे मैं अपडेट करूँगा तो अब देख सकते हैं इसने मेरे को पोस्ट डॉट लिस्ट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रहा, यहाँ पे मेरे पास अपडेट की जगह मैंने प्रोडक्ट की जगह पोस्ट का राउट लगाया हुआ है। मैं इसको सही कर देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके बहुत परेशान करती है, इसकी डिबगिंग करनी, इसलिए आप अभी से ही सीख लें। मैं इसका नाम दोबारा से चेंज करता हूँ प्रोडक्ट। मैंने जैसे ही अपडेट किया आप देख सकते हो मेरे पास इसका नेम अपडेट हो गया। डीबी में अगर मैं देखूँ तो डीबी में भी इसका नेम मेरे पास अपडेट हो गया। इसी तरीके से मैं इसकी क्वांटिटी भी अपडेट कर सकता हूँ। अभी हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ, इमेज में। इमेज के लिए मैं सेम टू सेम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यही वाला कोड कॉपी कर देता हूँ जो हमने अभी क्रिएट के टाइम पे किया था, मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ सेम टू सेम मैं एक यहाँ से डॉलर प्रोडक्ट
नेम के वेरिएबल से मेरे पास डीबी में इमेज और उसमें सेव करवा दूंगा फाइल नेम। यहाँ पे मैं नल की कंडीशन ही नहीं लगाता, उसकी नीड नहीं है, मैंने आपको स्टार्ट में ही कही दिया था, सजेशन आ गई थी यही कि इस वजह से मैंने दे दी। अब मैं इसकी क्वांटिटी करता हूँ 50, सही है, और टेस्ट प्रोडक्ट में कर देता हूँ अपडेट कर दिया। और यहाँ से मैं इसको चूज़ फाइल करूँगा, यहाँ मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर दी, मैं यहाँ पे आके अपडेट करता हूँ। तो अपडेट करने के बाद मेरे पास क्या एरर आ रहा है, फाइल नेम मेरे पास है, फाइल नेम मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है, अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है डॉलर फाइल नेम का। तो मैं देख लेता हूँ ये किस चीज़ का एरर है। डॉलर फाइल नेम मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है, ये एरर किस चीज़ का है मैं यही देख रहा हूँ। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर फाइल नेम, फाइल नेम मेरे पास यहाँ पर भी है सेम टू सेम। आई थिंक कैशे का इशू आ गया है, मैं इसका एक दफ़ा कैशे क्लियर कर देता हूँ। मैं अल्टर ये करता हूँ PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज कॉलम क्लियर। इस तरीके से हमारे कैशिंग, कॉन्फ़िग, इवेंट और राउट वगैरह, व्यूज़ वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ, मैं सिंपल अपडेट प्रोडक्ट करूँगा, कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा। अभी भी मेरे पास अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर फाइल नेम आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है मैं इसको देख लेता हूँ। डॉलर फाइल नेम में नल की कंडीशन ही लगा देता हूँ जो ऊपर लगा दी थी अभी डिबगिंग करने के लिए। मैं वाली लाइन पर के पूरी कॉपी पेस्ट कर दूँ, ये रहा। अब मैं इसको यहाँ से सेटिंग इसकी कर देता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ से इसको अपडेट करवाने की कोशिश करता हूँ। एरर क्यों आ रही समझ नहीं आ रही। ये वो तो अपडेट हो गया पर मेरी इमेज अपडेट नहीं हुई। मैं आता हूँ दोबारा, मैं आता हूँ यहाँ पे अपडेट करता हूँ, सही है। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ नल। वो असल में इमेज जो हमारी चली गई क्यों चली गई, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी अगर फाइल नेम नहीं मिला तो इसको नल कर दो। मेरे पास यहाँ डीबी में इसका पाथ भी रिमूव हो गया होगा, ये रहा, यही पाथ रिमूव हो गया। अभी मैंने दूसरी इमेज ले ली, दूसरी इमेज भी मेरे पास यहाँ पे रिमूव हो गई, यहाँ पे आई नहीं। क्यों नहीं आई इसके हम देखते हैं क्या इशू आ गया है। ये रहा सेम टू सेम जो क्रिएट में हम लोगों से मिस्टेक हुई थी, सेम वो यहीं पे भी है। ENC टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये मैंने लिया नहीं, इस वजह से मेरे पास इमेज नहीं आ रही है। मैं आता हूँ इसको दोबारा एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे ये वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैंने अपडेट करूँगा यहाँ पे परफेक्ट मेरे पास इमेज आ गई है। अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट एक मैं बता देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे क्रेड पूरा एक परफॉर्म करके दे रहा हूँ आपको। मैं करता हूँ फर्स्ट प्रोडक्ट कंप्लीट, क्वांटिटी में इसके रख देता हूँ 100 और इमेज में इसकी लेता हूँ ये मैंने इमेज ले ली। मैंने ऐड प्रोडक्ट किया तो मेरे पास परफेक्ट यहाँ पे ये इमेज आ गई। अभी मैं इसको करता हूँ एडिट में मैं करता हूँ लारावेल। अभी मैं यहाँ पे इसका नेम अपडेट करता हूँ लारावेल 12 फर्स्ट प्रोडक्ट कंप्लीट और मैं यहाँ से इसकी इमेज को अपडेट कर देता हूँ। वही जो ओल्ड इमेज हमारी थी मैं इसको रख देता हूँ, अपडेट करूँगा। इमेज भी परफेक्टली अपडेट हो गई, आप देख सकते हैं। यहाँ साथ साथ डीबी में भी रिकॉर्ड अपडेट हो रहा होगा, ये रहा। अभी मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट वाली जो रो है मेरे पास परफेक्टली मेरे पास प्रोडक्ट भी डिलीट हो गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास एरर आते हैं, उसको हम डिबग करते हैं, हम देख रहे होते हैं। एक वेरिएबल के नेम की इशू की वजह से पूरा कोड रुक जाता है, तो ENC टाइप की वजह से इमेज आपके पास नहीं आती। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये अक्सर हमसे हो जाती है। कोई भी डेवलपर हो ये मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारा ये इमेज क्रेड कंप्लीट हो गया है। मिलते कोई अगली वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।